अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैं एवोकाडो टोस्ट बनाऊंगी, साथ में एग बनाऊंगी। अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एवोकाडो ना मैंने 1-2 दिन रख लिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ। तो खैर मुझे अच्छा लगता है, मैं इस तरह से ब्रेड पे जो है ना वो डाल देती हूँ। उसके ऊपर मैं ऑमलेट, अंडा बना के किसी भी तरह का, बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी है। आज के व्लॉग में नाश्ता तो मैं बना रही हूँ, आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करूँगी, तो आप मेरा व्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एवोकाडो डाल दिया है और अभी मैं आपको पैन भी दिखा देती हूँ। इस पैन के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं लाहौर में थी मैंने तब लिया था, अब काफ़ी साल हो गए हैं। तो अब मुझे नहीं पता अवेलेबल कहीं होगा भी या नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा। और ये जो है ना आई थिंक इम्पोर्टेड था और तब मैंने लोकल शॉप से ही लिया था वहाँ पे, तो अब मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ। खैर जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और ये आप पैन भी देख लें। इसमें आज मैंने जो है ना एग बनाया है, बिल्कुल ही 1-2 स्प्रे किए थे मैंने और ऑयल का स्प्रे किया था। और ऑयल के स्प्रे के बाद ये ना भी करें तो भी बड़े अच्छे इसमें बन जाते हैं, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। खैर जब आप अच्छी चीज़ें लेते हैं तो फिर वो अच्छी ही रहती हैं। तो ये देखें जी, मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है और अभी मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। उस्मान के लिए मैंने डिफरेंट बनाया था, मेरा ये आज का नाश्ता था। तो ये था जी मेरा आज का नाश्ता और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर कभी ट्राई नहीं किया आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह से एवोकाडो के साथ। उसके साथ ये जो है ना मेरे पास रखे हुए थे फ्रीज़र में, चूंकि मैंने अभी फ्रीज़र भी खाली करना था तो मैंने देखा कि क्या क्या रखा हुआ है, तो आज मैं बना लेती हूँ। अच्छा, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी सबने सजेशंस दी थी, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे कहा था कि जिसने मुझे कहा था उन सबका दिल से शुक्रिया कि इनको डीफ्रॉस्ट करें, इनको रूम टेम्परेचर पे लेकर आए, फिर आप उसके बाद जो है इसको बेक करें। तो मैंने काफ़ी घंटे इनको निकाल के बाहर रख दिया था, उसके बाद मैंने इनको ओवन में बेक कर दिया था। आज मैंने इनको बहुत ज़्यादा बेक किया था 50 मिनट्स के लिए और फिर मैंने एंड में एयर फ्रायर में भी इनको रखा था। अच्छा जी, आज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं, जब भी आप आगे जाते हैं, आपकी सोसाइटी जो है ना वो कभी भी लोग, बल्कि सोसाइटी में लोग होते हैं वो मोस्टली ना आपको आगे जाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ। मैंने तो जाहिर एक्सपीरियंसेस किए हैं ये, लेकिन आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी कि जो दिल चाहता है ना वो जरूर किया करें। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं ना, यकीन करें जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना वही आपको डिमोटिवेट करते हैं, वही आपके पीछे बोलते हैं, वही बातें करते हैं। मैं जब पाकिस्तान से बाहर आई ना, पाकिस्तान में भी आपको पता है मेरा कोई इस तरह का तो एनवायरनमेंट नहीं था। मैं वहाँ पे भी इसी तरह से रहती थी, जॉब्स करती थी, अपनी मेरी एक लाइफ स्टाइल थी, इंडिपेंडेंट लाइफ में गुजार रही थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से बाहर आई मैंने देखा और मुझे तब ये हुआ कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हमारी तरफ लोग जो है ना उनका माइंड सेट ऐसा हुआ है। और अब तो माशाल्लाह से हर एक के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, तो बस वो कुछ भी किसी को भी लिख देते हैं, कह देते हैं। और हमारी सोसाइटी में स्पेशली आप ये देखें ना कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं हमेशा वही आपके पीछे बोलते हैं जो खुद आपके लेवल तक नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जो आपका दिल चाहता है ना वो जरूर करें। लाइफ एक बार मिलती है, अपनी जो भी आपकी छोटी छोटी विशेष हैं या जहाँ पे भी आप पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जरूर करें। मैंने जब बैंक की जॉब स्टार्ट की थी ना, तो तब भी मैं सोचती थी कि मैं करूं कि ना करूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि ये ना हो कि सारी ज़िंदगी मुझे रिग्रेट रहे, और मैंने वो की अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं भी आके यूके में भी कर सकती हूँ, मैं करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है मुझे ईजिली मिल जाएगी, मेरा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल ये चीज़ें कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जब उस्मान ने मुझे कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ इस तरह से, उनकी और उनके अब्बू की बहुत ज़्यादा विश थी। मैं और मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा 50-50 थे, लेकिन उन दोनों की बहुत विश थी। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा बंदे के दिल में, या मेरी वजह से कभी इस तरह से ना हो कि वो ये सोचें कि मैं नहीं गया, या अपनी अम्मी की वजह से भी ना सोचें। तो मैंने कहा नहीं, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ज़रूर जाएं। बाकी अल्लाह ताला ने जहाँ भी हमें किस्मत में आगे फ्यूचर में ले जाना लिखा होगा वो तो होगा ही होगा। अच्छा, ये मेरा ओवन है, इसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आए थे, ये दिखा दें, तो इसी में मैं बेकिंग करती हूँ सारी। और आपने देखा ये साथ में टेम्परेचर इसका नोट करती रहती हूँ, क्योंकि इस पे मुझे टोटली यकीन नहीं होता, आई थिंक खराब है, ये क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी। उसके बाद मैंने उनको बिल्कुल ही कहा, मैंने कहा आपका जो दिल चाहता है आप करें, मैं नहीं चाहती मैं आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रुकावट हूँ, या आपको रिग्रेट मेरी वजह से हो, या कुछ भी ऐसा हो। तो अभी हम यहाँ यूके में, आई डोंट नो कल को नसीब किस्मत कहाँ पे लेके जाती है, क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है कि
कुछ ना कुछ अचीव करके ही निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, या जब भी कहीं भी जाएंगे या मूव होंगे। तो इसलिए ना आप जब भी आगे जाते जाते आप देखेंगे कि अब मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब मेरे पास बहुत ही मेरे मुश्किल हालात थे लाइफ में, तब मैंने लोगों को बदलते देखा, लोगों के असल चेहरे निकल के आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ऐसी एक स्टेज पे आ गई हूँ, अब मैं लोगों को देख रही होती हूँ, मैं हैरान हो रही होती हूँ लोग किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से बदल रहे हैं। और यही वजह होती है कि फिर इंसान अपने आप को ना अपना सर्कल थोड़ा छोटा करता जाता है, लेकिन अपने ड्रीम्स पे, जो आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मैं किसी को तो ये नहीं कह रही कि आप भी बाहर निकलें कुछ करें, कुछ भी करना चाहते हैं, जो शादी अगर आपकी हो गई आपने नहीं किया, मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि आप तो अकेली रहती हैं इसलिए ऐसे करती हैं या ऐसे होती है। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे सिर्फ व्लॉगिंग के टाइम से जान रहे हैं, आपको मेरी पीछे लाइफ का क्या पता है, कितने साल हो गए हैं माशाल्लाह से मेरी शादी को, और उससे पहले का आपको कुछ नहीं पता। मैं आपको जितना अभी दिखा रही हूँ आप उतना ही जानते हैं, आपको ऐसे लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है जो सालों से चलती आ रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे वो आपको मेका हो, चाहे वो आपका ससुराल हो, हर एक की अपनी खूबसूरती होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों में जाहिर है प्रॉब्लम्स होती हैं, ससुराल में होती है, ससुराल बड़ा होता है। मेरा तो खैर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि मेरा ससुराल है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी इस तरह से है कि मेरा जो अपना ससुराल है तो वो तो जाहिर है छोटी फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली है वैसे वो है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं, आपके पेरेंट्स मतलब दोनों घरों वाले, दोनों घरों के पेरेंट्स, वो आपको जब पुश करते हैं आपकी ड्रीम्स के लिए, आपको पता होता है कि आपके बैक एंड पे एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम आपका सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पैसे दे रहे हैं या फाइनेंशियली है, नहीं, आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट की जरूरत होती है ना वो आपको मेंटली होती है। पैसे चीजें, ये चीज तो जाहिर है आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको जरूर देते हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है मैनेज, लेकिन जो आपका मेंटली सपोर्ट सिस्टम होता है ना वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अब देखें हर घर में प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है ना, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि हम लोगों को कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मैं बताऊं तो, अच्छा स्ट्रगल का बताती हूँ तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर वक्त स्ट्रगल का कहती है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी की, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी, मेरी नेचर में ये चीज है कि मैं बैठ नहीं सकती आराम से। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को मोटिवेट करती हूँ, मैं सिर्फ उनको ये गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हजारों लोग सुन रहे होते हैं, डेली सुनते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है। डेली कमेंट्स में देखती हूँ कि मेरे व्लॉग से उनका मूड अच्छा हो जाता है, उनका दिन अच्छा गुजरता है। और खाली यही बात नहीं होती है कि मैं अपनी रूटीन या वही खाने पकाने शेयर कर रही हूँ, आपके 5-10 मिनट 15 मिनट अच्छे गुजरते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं आपको थोड़ी सी एक खुशी दे देती हूँ, आप मेरे लिए दिल से दुआ कर देते हैं, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है, मैं कर लेती हूँ। हालांकि आपको पता है यहाँ पे अगर हम अर्निंग पे बैठे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज अच्छी हो जाती है, लेकिन सिर्फ हम यही सोच के नहीं कुछ भी कर सकते। मैं अकेली होती हूँ, मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है, मैं 1 दिन 2 दिन व्लॉग शेयर नहीं करती किसी भी रीजन से, लेकिन फिर मेरा दिल चाहता है कि नहीं, एक बॉन्डिंग हो गई है, मैं बोर भी हो रही होती हूँ कि नहीं चलो काम करते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है, काफी टाइम हो गया, अब तो यूज्ड टू हो गई हूँ, आदत हो गई है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। तो मैं आपको हमेशा यही बात करती हूँ कि जरूर अपने ड्रीम्स पूरे करें, कोई रिग्रेट ना रहे। लोगों की बातें जो है ना वो आपको कभी भी जीने नहीं देंगे, किसी हाल में भी जीने नहीं देंगे, किसी हाल में भी आपको खुश नहीं रहने देंगे। और यहाँ पे आके मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपना सर्कल जो है ना, बहुत सारे मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं कि मैंने अपना सर्कल बहुत ही शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि मैं एक पहले तो एक समझे नॉर्मल बंदी थी और अभी भी हूँ, लेकिन जाहिर है मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे हूँ मैं, तो इस वजह से ना मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई, उसकी वजह से ना अब मैंने अपना सर्कल बहुत ही शॉर्ट कर लिया है। हमें यहाँ पे हमारी अब जो लाइफ है, हमें बहुत कुछ देखना होता है। मेरी लाइफ है, जाहिर है मैं पब्लिक में आती हूँ, जो कुछ करती हूँ, मेरी फैमिली की तो फिर भी एक प्राइवेट लाइफ है ना, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खैर जी, मैंने सोचा आज ये बातें ज़रूर मैं आपसे करूं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो आप सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, परेशानियां तकलीफ़ें बताते हैं। मैं एक ही बात करूंगी, वक्त और हालात कभी भी एक से नहीं रहते हैं ना, अच्छे हालात कभी हमेशा रहते हैं ना बुरे हालात हमेशा रहते हैं। तो हमेशा अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, और अपनी फैमिली के लिए आप लोगों ने ही अपने सारी चीज़ें करनी है ना, पूरी करनी है, आप लोगों ने अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मुश्किल हालात होते हैं ना, जितने भी लोग अच्छे बुरे जो भी आपके आसपास आगे पीछे होते हैं, कोई भी आपको नहीं पूछता, सिर्फ आपके जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके अलावा कोई किसी को परवाह ही नहीं होती, खुश होते हैं लोग आपको तकलीफ में देख के। तो इसलिए आगे बढ़ें, अपने ड्रीम्स पूरे करें, चाहे शादी हो गई है, चाहे बच्चे हैं,
किसी भी हालात में हैं, जो भी अच्छा लगता है करें। मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ, दुनिया को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि लोग कहाँ से कहाँ आ गए और हमारी तरफ तो बस क्या बताएँ कि मसले ही वही चल रहे हैं, वही बातें, वही एक कुएँ के अंदर घूम रहे हैं लोग। अल्लाह ताला बस हिदायत दे सबको, यही कह सकते हैं हम। आप लोग खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और ये देखें जी, आपसे बातें करते-करते मैंने आज खाना बना लिया। कुछ लेफ्ट ओवर रखा हुआ था, कुछ ये मैंने बेक कर लिए थे। भिंडियाँ बना ली थी उस्मान के लिए, तो ये था हमारा आज का खाना और ये अच्छे बन गए थे, शुक्र है। इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, इस बार बहुत अच्छे बन गए थे। इनको बनाना ना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, ये फ्रोज़न थे और इनके ऊपर कोटिंग भी थी, इनके ऊपर स्किन भी थी, तो अंदर तक इनको पकाना है जो है ना वो काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो ख़ैर अब मैं सीख गई और इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे भी बनाए थे, तो बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह से। और अच्छी बात ये है कि उस्मान ने भी खा लिए थे शौक से, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली मैं उनके लिए लेकर आई थी। बस फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, सारा किचन क्लीन कर लिया, क्लियर कर लिया, धो-शो लिया। उसके बाद जो है ना बस फिर मैं फ्री हो गई और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा मी टाइम हस्बैंड के साथ गुज़ारते हैं, और इस तरह से आज का दिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गुज़र गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।